हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको प्रेगनेंसी है और आपको ये सलाह मिली है कि आपको नीचे बैठकर पोछा लगाना चाहिए कि आपकी प्रेगनेंसी की डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी और आपका बच्चा हेल्दी रहेगा। मैं डॉक्टर सुशीला सैनी आपको आज बताने जा रही हूँ क्या नीचे बैठकर पोछा लगाने से क्या फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। प्रेगनेंसी में सलाहें बहुत सारी मिलती है, बार बार मिलती है और हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सलाह ज़रूर देता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाती हैं कई बार कि हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए कोई भी सलाह मानने से पहले, क्योंकि हो सकता है कि हर सलाह जो आपको दी गई है वो फ़ायदेमंद ना हो। जहाँ तक बात आती है कि नीचे बैठकर इस तरीके से उकड़ू बैठकर पोछा लगाने की, तो ये बहुत ही डिसकम्फर्टेबल होता है। यदि आप रेगुलरली इस पोजीशन के लिए इक्विप्ड नहीं है, यानी कि आप इसलिए अकस्टम्ड नहीं है, यूज टू नहीं है, आपको आदत नहीं है ऐसे नीचे बैठकर पोछा लगाने की, तो डेफिनेटली आप प्रेगनेंसी में बैठकर भी इस तरीके का काम नहीं कर सकती। लेकिन यदि आप यूज टू हैं, आप कर सकती हैं, तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। तो बेसिकली प्रेगनेंसी होने से आपके फिजिकल स्टेमिना पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, आपको वीकनेस आती है। हमने आपके एक वीडियो में पहले भी बात की थी कि जैसे ही टमी बाहर निकलती तो स्पाइन का कर्वेचर बदल जाता है, बढ़ जाता है, तो बॉडी की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो जैसे आप नीचे से बैठती हैं, उठती हैं, तो आपकी स्टेबिलिटी कम होने के कारण आपके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जैसे आप नीचे बैठती हैं फिर आप झुक के इस तरीके से अगर आप पोछा लगाएंगी तो आपके टमी बीच में आएगी और आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा। और यदि आप नीचे बैठने के लिए यूज टू नहीं हैं तो डेफिनेटली फिर आप कैसे काम कर पाएंगी, तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होने वाला है। तो राय देना एक अलग बात होती है, मानना अलग बात होती है। लेकिन अगर आपको डिस्कम्फर्ट नहीं है, आप कंफर्टेबल हैं, तो यू कैन डू इट। अब बात आती है कि हमें पोछा लगाना ही क्यों है इस तरीके से बैठकर, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो जो पुरानी लेडीज़ होती हैं वो ये कहती हैं कि जैसे आप नीचे बैठती हैं तो ये एक तरीके की एक्सरसाइज है जिससे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए अगर आप चाहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो और उसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेस करने ताकि आपकी पेल्विक गर्डल की मसल्स यानी कि यहाँ की मसल्स मजबूत हो और आपका पेल्विक गर्डल में स्पेस क्रिएट हो ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी स्मूथ हो, तो उसके लिए आप स्क्वैट लगा सकती हैं, सूमो स्क्वैट लगा सकती हैं रेगुलरली। इसके अलावा कुछ योगा पोजीशंस और होती हैं जो आप कर सकती हैं, यानी कि सूमो स्क्वैट लगाना, वो भी अपने पार्टनर के साथ या किसी ट्रेंड पर्सनल के साथ जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके कि और आपको उठने और बैठने में हेल्प कर सके, तभी आपको वो फ़ायदेमंद हो सकता है। यदि आप अनट्रेंड पर्सन के साथ या बिना किसी सुपरविजन के साथ एक्सरसाइज कर रही हैं, हो सकता है आप गिर जाएं, हो सकता है आपको चोट लग जाए या हो सकता है आपको मोच आ जाए, तो वो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। और इस तरीके से आप थोड़ा सा जो बैक को लिफ्ट करके जो एक्सरसाइज होती है जिसको सेतुबंद आसन बोलते हैं, वो आप कर सकते हैं, जिससे कि आपके पेल्विक गर्डल की मसल्स स्ट्रॉन्ग बनती है। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप सुमो स्क्वाट्स के अलावा मलासन कर सकती हैं और मलासन में वॉक कर सकती हैं, जिससे कि ये एक तरीके से पोछा लगाने वाली पोजीशन ही होती है जिसको हिंदी में हम उकड़ू पोजीशन बोलते हैं। तो उस तरीके से आप बैठती हैं तो आपकी पेल्विक गर्डल की मसल्स थोड़ी स्ट्रांग होती है, पेल्विस के अंदर स्पेस क्रिएट होता है। जब आप उसमें चलने की कोशिश करती हैं तो डेफिनेटली आप उसका वो एक तरीके से पोछा लगाने जैसा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा सुपरवाइज्ड होता है। इसमें आप बैठती हैं, झुकती नहीं हैं, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा कंफर्टेबल होगा। और नॉर्मल डिलीवरी होना नहीं होना बहुत ज़्यादा आसन पे और इन सब चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि सिजेरियन होने के लिए बहुत कई बार इमरजेंसी होती है। बहुत जब हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होगी तब भी हमें कई बार सिजेरियन करना पड़ जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर कंसंट्रेट ना करें कि नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगा, डजेंट मैटर। बट डेफिनेटली जच्चा और बच्चे का स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्दी रहना ज़रूरी है। उसके लिए अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कंफर्टेबिलिटी, अगर आप पहले योगा या आसन करती थी तो आप प्रेगनेंसी में भी कर सकती हैं, लेकिन अगर आप पहले कुछ नहीं करती थी और आप एकदम से आप करना चाहेंगी तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। इसलिए इस चीज़ पर इतना ध्यान ना देते हुए अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने से कंफर्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए कि आप कितना कंफर्टेबल जोन में रहकर कितना एक्सरसाइज कर सकती, कितने आसन कर सकती हैं और आप क्या काम कर सकती हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ना डालें, क्योंकि स्ट्रेस अननेसेसरीली आपकी प्रेगनेंसी में बाधा डाल सकता है, बच्चे पर बुरा असर डालता है। तो अच्छा सुने, अच्छा सोचें और हेल्दी बच्चे को जन्म दें। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का